दिशा सालियन की छोटे बच्चों का शोषण किया गया, सेक्सुअली अब्यूज किया गया, जिसको दिशा सालियन ने नकार दिया गया, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। अब इसके ऊपर जब सुशांत सिंह राजपूत ने ऑब्जेक्शन लिया कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो उनकी भी हत्या कर दी गई। इन दो पुख्ता सबूतों के सामने क्या सीबीआई इन आरोपियों को गिरफ्तार करके सजा नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन 3 साल हो गए आज इस बात को। इन्वेस्टिगेशन किस लाइन में पहुंचा है? इसीलिए आज मैं जनता की महाअदालत में आया हूं इंसाफ मांगने के लिए। बाकी के केस की कार्रवाई मेरे जो कलीग्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये बहुत सीरियस विषय है। ये विषय ये कुछ 2 आरोपियों से संबंधित नहीं है, उतना मर्यादित नहीं है। और ये विषय सिर्फ दिशा सालियान के मर्डर, गैंगरेप वहां तक संबंधित नहीं है। एक बहुत और हर अच्छे आदमी का दिल रोना चाहिए इस बात पे। इसमें एलिगेशन क्या लग रहे हैं? आप गौर किया आपने? छोटे बच्चों का शोषण, अत्याचार। और अभी हाल ही में मेल जिप्सन जो हॉलीवुड के स्टार है उधर के, उनके भी नाम से एक न्यूज़ आया है कि ये छोटे बच्चों के साथ ये लोग क्या करते हैं और बाद में अत्याचार करके, मार कर, उनका खून का क्या सीरम है मिस्टर योहन? एंड्रीनोक्रोम। तो वो सीरम, ये ऐसे इस तरह के, मतलब उसको क्या कहे, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं। तो ये आरोप लगे है। आरोप किसने लगाया है? जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा, देश का कैबिनेट मिनिस्टर 1, रूलिंग पार्टी का एमएलए 2। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कभी बोलते हुए सुना उसको, नहीं। उनका वीडियो आज आप सबने देखा, सारे देश ने नहीं, सारे दुनिया ने देखा। जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन है, जो उसको चाहने वाले हैं, और हर कॉमन मैन, हर एक को दर्द है। और वो दर्द सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिया चक्रवर्ती वाले केस में पैरा 44 में मेंशन किया है। पैरा 44 आप डिस्प्ले कीजिए। आयुष, उन्होंने कहा कि बिफोर टाइम एक होनहार एक्टर की हत्या कर दी जाती है और पुलिस शांत, पब्लिक में अनरेस्ट। अब हमको तो पहले क्या लग रहा था कि ये मामला दो केसेस है, दिशा सालियान का गैंगरेप एंड मर्डर, दूसरा मामला है उसकी बात एक्सपोज नहीं करना करके सुशांत सिंह का मर्डर। लेकिन मामला यहां तक सीमित नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इनके आरोप अगर गलत है तो ये दोषी है, और अगर सही है तो सीबीआई क्या कर रही है? ये सवाल इस देश के हर नागरिक का है, ये सवाल इस जनता की महाअदालत का है। और सवाल पूछकर हम रुकने वाले नहीं हैं। एक्शन होगा, और एक्शन आज से स्टार्ट होगा। May I request this honorable court to allow my colleague Snehal Suve to carry on with the prosecution proceedings. Yes, ma'am. आइए। थैंक यू सर। मैं मेरा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले इस अदालत से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने की परमिशन लेना चाहती हूँ। यस, प्रोसीड। और यहाँ डरने का नहीं, सरकारी अदालत नहीं है। यहाँ ये आप लोगों को न्याय देने के लिए हम बैठे हैं। हाँ, यस। यहाँ पर हम कुछ जजेस की तरह अपना ईगो मसाज करने के लिए नहीं बैठे। प्रोसीड। यस सर, दिशा सालियान एक ऐसा केस है जिसमें एमिगस क्यूरी छोड़िए, इस देश का हर एक नागरिक चिंता से ग्रस्त है। इस केस में ऐसा हुआ है कि
अभी आप ही ने देखा, सबने ही देखा कि इस देश के जो रूलिंग पार्टी है, जिनके एमएलए खुद बात कर रहे कि आदित्य ठाकरे उस समय मौजूद थे। इतना सब बताने के बाद भी जिनकी सरकार है, जिनका सीबीआई है, जिनकी पुलिस है, तो सीबीआई उनके स्टेटमेंट के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी? राइट। तो देश के नागरिक अभी चिंता से ग्रस्त भी है और वो सोच रहे हैं कि अभी देश में क्या हालत चल रही है कि वो लड़की दिशा सालियान, उनका हत्या हुई, उनका बलात्कार हुआ। इतना सब कुछ होते हुए भी किसी ने आज तक कार्रवाई नहीं की। दिशा सालियान केस में संसद में, जो संसद होती है उसमें जो अपने नितेश राणे जी है, उन्होंने खुद पेन ड्राइव दी है, क्योंकि उनको खुद को सीबीआई के ऊपर, मतलब लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो उन्होंने पेन ड्राइव दी विधानसभा में, और पेन ड्राइव देते हुए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ्स है सारे। हाँ, तो मैं एक बार पेन ड्राइव वाला वीडियो लगाना चाहूंगी। आयुष, अभी हम सभी ने देखा, जैसे कि अग्रवाल सर ने अभी दिखाया कि एनजीओ के कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना बुरा हुआ है, उन चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जैसे केस है, तो क्यों नहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ले रहे? हम लोग आत्महत्या असेल, खरंच आपण समजू कधी आत्महत्या त्या मुलीने केली, मग तिच्या राहण्याला जे इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज का गायब केले गेले, तिच्या त्या वॉचमॅनला का गायब केलं गेलं, त्या रात्री 8 आणि 9 तारखेच्या रात्रीच्या 8 आणि 9 तारखेपर्यंत तिकडचा वॉचमॅन गायब, तिकडचा सीसीटीव्ही गायब, तिकडचा जो व्हिजिटरचे जे पुस्तक आहे त्याच्या 8 आणि 9ची 2 पानं गायब, तिच्या बरोबर तिच्या जो मंगेकर तिच्या बरोबर राहत होता रोड राय नावाचा, तो आतापर्यंत कोणाच्याही संपर्कात नाहीये, तो आयविटनेसच्या घटनेचा मी आज पण जबाबदारीने सांगतो की ती आत्महत्या नाही, हत्या आहे अध्यक्ष महोदय। आणि माझ्याकडे मुद्दाम तुम्हाला आज सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय पुरावे मला त्या दिवशी पोलिसांना द्यायला जमले असते अध्यक्ष महोदय, पण मी मुद्दाम नाही दिले अध्यक्ष महोदय। याचे कारण आहे, कारण का मुंबई पोलिसांच्या तपासावर आम्हाला प्रश्नचिन्ह आहे। मुंबई पोलिसांनी त्या पद्धतीने तपास केला, ते कोणाला वाचवण्यासाठी केला, त्या मुलीला न्याय देण्यासाठी केलेला नाही अध्यक्ष महोदय। म्हणून मुद्दाम आता काय पेन ड्राईव्हचा जमाना आहे, आम्ही देवेंद्र फडणवीस ऑफ युनिव्हर्सिटी ऑफ पेन ड्राईव्हचे शिक्षक आम्ही विद्यार्थी आहोत। आमच्या साहेबांनी 2 पेन ड्राईव्ह दाखवले तर आपल्या शिष्याने 1 पेन ड्राईव्ह तरी काढला पाहिजे, म्हणून अध्यक्ष महोदय मुद्दाम एक पेन ड्राईव्ह तयार करून आणलाय। संवादाचा पेन ड्राईव्ह आहे अध्यक्ष महोदय। या राज्याचा एक मंत्री त्या दिशा सालियांच्या हत्येमध्ये, त्या दिशा सालियांच्या बलात्कारामध्ये कसा त्याच्यामध्ये त्याची इन्व्हॉल्वमेंट आहे, आम्हाला एक आय विटनेस मला आणि माझे सहकारी अमित साटमला सांगतो अध्यक्ष महोदय, या पेन ड्राईव्ह मध्ये आहे, त्याची स्क्रिप्ट पण तयार केली अध्यक्ष महोदय। पण अध्यक्ष महोदय ही मी तुमच्याकडे नाही देणार किंवा आमच्या गृहमंत्री साहेबांकडे नाही देणार, मी देईन कोर्टाच्या माध्यमातून सीबीआय कडे देईन अध्यक्ष महोदय। कारण माझी इच्छा आहे त्या मुलीला न्याय भेटला पाहिजे, नाहीतर त्याच्याबद्दल ही पेन ड्राईव्ह आहे, तो मुलगा, तो व्यक्ती जिवंत तरी राहील का याची शाश्वती मला नाही अध्यक्ष, पण पुरावा आमच्याकडे आहे अध्यक्ष महोदय, आम्ही सिद्ध करू शकतो। सर, ये एमएलए नितेश राणे जी है, पावरफुल पर्सन, हमारे जैसे आम आदमी नहीं है, उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला हुआ है, फिर भी सीबीआई कुछ इंक्वायरी नहीं करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। क्या सीबीआई आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को बचाना चाहती है? सर, दिशा सालियान की जब मौत हुई थी वो 8 जून 2020 को हुई। कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ। लोग कहते हैं, जैसे कि पुलिस वाले और सारे लोगों ने, मीडिया ने, सब जगह पे यही दिखाया कि उनका सुसाइड हो गया था,
उन्होंने सुसाइड की थी। अगर ये सुसाइड केस है तो जैसे इन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो है वो गायब कैसी है? अगर ये सुसाइड है तो सीबीआई ने कार्रवाई क्यों नहीं की आज तक? रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की है? रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की? रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में मैं आयुष आप रिया चक्रवर्ती का पैरा 45 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती में स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिए है सीबीआई को, while according approval for the ongoing CBI investigation if any other case is registered on the death of the actor Sushant Singh Rajput and the surrounding circumstances of his unnatural death, CBI is directed to investigate the new case as well. It is observed accordingly. तो सुप्रीम कोर्ट के भी कहने पे कोई एक्शन आज तक लिया नहीं गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए गए। इतने सारे, पहला ये केस है सर जिस केस में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे विटनेसेस सामने आए जिन्होंने कई इंटरव्यू दे, स्टेटमेंट्स अपने लिए। क्या पुलिस ने एक बार भी इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? क्या इनके खिलाफ या फिर जिनका नाम लिया गया उनके खिलाफ कोई एक्शन ली गई? कुछ नहीं हुआ आज तक। क्यों किसी कोर्ट ने आज तक कॉग्निजेंस लिया? अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा, जैसे कि अभी जेसिका लाल केस था। जेसिका लाल केस में, मर्डर केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए परजुरी का, परजुरी केस में। और हाल ही में मणिपुर का केस हुआ जिसमें महिलाओं के साथ बुरा हुआ, उस केस में भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिए। तो इस केस में दिशा सालियान के साथ मर्डर हुआ, गैंग रेपिंग हुई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई, आज तक क्यों सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? राइट क्वेश्चन सर। और ये बात मिस्टर अमेकस क्यूरी, आप पहुंचाइए आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बात कि पूछता है भारत कि यहाँ सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया। यस, प्रोसीड। यस, This message will be passed to them. यस। दिशा सालियान के केस में जब पुलिस के पास, बिहार पुलिस ने बोला कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कहा कि डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए, तो उसका एक आर भरत का एक वीडियो है, मुझे वो एक बार वीडियो दिखाना है। अभी सभी को पता है कि डिलीट हुए वीडियोस भी रिट्राइव किए जाते हैं। Yes, तो लेकिन अपने महाराष्ट्र पुलिस के पास ऐसे नहीं होंगे कि रिट्राइव वाला कुछ हुआ नहीं आज तक। हाँ नहीं, वो क्या है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एमनेसिया। यस, मतलब मुझे जब जरूरत पड़ेगा मुझे बेहोशी आ जाती है। यस, एक खास एक केस के लिए, बाद में फिर मैं जाग जाता हूँ, फिर बाद में तो मैं अमेरिका भेजकर भी रिट्रीव करवा के ला लूंगा। यस। वैसा ये रिट्रीव कराने का काम ना कोई भी गली का, कोई भी काउंटर, कोई भी आदमी कर सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये तो उनकी मंशा जाहिर करती है। यस, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने सर। एक बार वीडियो हम यस। Evening, when the Buhar police team went to the Malwani police station to inquire about the Disha Salian's suicide case, as they want to call it, they were told that her file has been inadvertently deleted. Now, what is more interesting to note is that the source also told us that the police who initially were forthcoming and they were willing to share details changed their approach after getting a call. We have Alicia with us to give us more details on what changed. ऐसा क्या बदल गया मुंबई पुलिस के रुख में कि अगर इन्वेस्टिगेशन में साथ पहले देना चाहते थे लेकिन एकदम से पलट गए, क्यों? देखिए, एक तरफा जो बताया जा रहा है, गुजरात बोर्ड के ओर से जो क्लेम किया जा रहा है कि जो कुल जहाँ पर बिहार पुलिस मालवाड़ी पुलिस स्टेशन पर गए थे और उनके विचार परियान के सुसाइड केस को लेकर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही उनके जो एफआईआर डिटेल्स को लेकर जो वहाँ पर पहुंची थी, तो एक फोल्डर को लेकर इंक्वायरी कर रही थी और उस इंक्वायरी के बाद अब ये पता चला था इनिशियली मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर सारे डिटेल्स शेयर कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ऐसा कॉल
ये कहा गया, जो मुंबई की पुलिस जो है उनका ये कहना था बिहार पुलिस को कि जो फोल्डर उन्होंने जहाँ पर दिशा कल्याण की जो भी इंफॉर्मेशन जो इसमें रखी गई थी उसकी इंफॉर्मेशन गलती से कहीं ना कहीं डिलीट हो गई है और वो उसको खोज नहीं पा रहे। इतना ही नहीं, पर बिहार पुलिस ने इतना तक अप्रोच किया था कि वो फाइल जो है वो रिट्राइव करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने उनको रिव्यू किया अपना लैपटॉप देने के लिए। तो अब एक तरफा अब एक जो लापरवाही कहीं ना कहीं पर देख सकते हैं, जहाँ पर मुंबई पुलिस खुद जो है पूरा स्टेटमेंट उन्होंने फाइल बनाई थी दिशा कल्याण का, इनिशियली जो मुंबई पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रही थी, पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस को जो है इस पूरे मामले को लेकर एक कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने बिहार पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी है कि उनके पास जो फोल्डर था वो फोल्डर अब उनके पास नहीं है और वो जो है एक डिलीट हो गया और वही बिहार पुलिस पे और से रिट्राइव करने की कोशिश की जा रही थी। सभी ने देखा कि उन्होंने बोला है कि हम हेल्प भी करते हैं, लेकिन नहीं, शायद किसी पॉलिटिशियन के लिए अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के या अन्य सभी कोर्टों के कानून जो है वो अलग है और अपने आम आदमियों के लिए कानून अलग है। यही बात अगर किसी और के रिगार्डिंग रहती और कोई अपना आम आदमी रहते तो तुरंत ये फाइल रिट्राइव की जाती, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिशियन का कोई पर्सन, सस्पेक्टेड पर्सन उसमें है, तो उनका फाइल रिट्राइव नहीं हो रहा है। और एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड लिखा था, सेम केस। क्या हुआ, एक मर्डर को पुलिस ने सुसाइड बता दिया। ये केस सुशांत सिंह राजपूत के केस से एकदम मिलता जुलता है। दिशा सालियान को भी ये केस लॉ लागू पड़ता है। पुलिस ने मर्डर को सुसाइड दिखाया, ट्रायल चला, ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। उनको उम्र कैद की सजा सुना दी, पुलिस वालों को भी। मैटर आया सुप्रीम कोर्ट, तो वही हमारे महान कृष्णा अय्यर साहब, रघबीर सिंह का जजमेंट है, उन्होंने वो जजमेंट आपको देखने मिलेगा, उसमें 3 लाइन बोली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, देखो इस देश की जनता का विश्वास एक बार पुलिस ने आपने खो दिया ना, सारे अधिकारी को, जजेस के लिए भी, तो वापस हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। और उसके आगे के जो वर्ड है ना, वो ये है, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। 10 लोग मिलके एक आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं, एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ बना सकता है, बट आप इस जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। तो ये बात यहां क्यों लागू होती है, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे फैमिली में भी कई पुलिस ऑफिसर, कई जजेस, और हम तो लॉयर है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कंप्यूटर फाइल अलग होती है, उसका केस डायरी बनता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के स्पेसिफिक गाइडलाइंस है उसके लिए। पेजिनेशन चाहिए, बाउंड वॉल्यूम चाहिए, रोज क्या हुआ, रोज आज दोपहर 3 बजे रिपब्लिकन भारत पे ये इंटरव्यू हुआ, ये केस से रिलेटेड, उसमें ये विटनेस ने ये स्टेटमेंट दिया, लिखना है। आज सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन क्लब है एसएसआरियंस, उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्विटर स्पेस पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वो लिखना है। उसमें इन लोगों का ये कहना था, जो लीड्स मिले हैं उसको हमने वेरीफाई किया है, नहीं किया है, इसको कहते केस डायरी। तो डिलीट होने से और इसका क्या मतलब है, तो मतलब उनको लगता है पब्लिक बेवकूफ, पुलिस बेवकूफ, और यहाँ तो कोर्ट को भी बेवकूफ समझ रहे ना। यहाँ तो वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे कि हमारे अरे डिलीट हो गए तो केस डायरी कहाँ है। और केस डायरी एक नहीं रहती है, केस डायरी की रोज 3 कॉपी बनती है, ट्रिप्लिकेट। एक कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास रहती है, एक कॉपी कमिश्नर एसपी उस ऑफिस को जाती है, और एक कॉपी कोर्ट को जाती है रोज। और अगर नहीं है तो आरोपी को बचाने के लिए किया गया एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन में वो पुलिस अधिकारी
सजा का हकदार है। लॉ सिंपल है, प्रॉब्लम यह है कि इनकी गुंडागर्दी आरोपियों की और सीबीआई की नाकामी, ये रीजन है जिसके वजह से आम आदमी को अपना रोजमर्रा का काम छोड़कर इस जनता की महा अदालत में चक्कर लगाना पड़ रहा है, यहां उनको समय वेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक केस होगा ना, अगला गिरा पिछला होशियार। तो ये केस में जब सजा होगी इन अधिकारियों को, इन आरोपियों को, तब बाकी वाले स्टीच इन टाइम विल सेव 9, तब बाकी के लोग ऐसे गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, फिर वो घबराएंगे। और इसमें जब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और भी एविडेंसेस आएंगे। हाँ, प्रोसीड। सर, दिशा सालियन केस में उनकी, मैंने पहले भी बताया, 8 जून 2020 को उनका डेथ हुआ है। तो जिस दिन उनका डेथ हुआ तो उसके 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। इसका एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में कहा गया है कि उनकी डेथ हुई थी 8 जून 2020 को, उनका जो भी पोस्टमार्टम है वो हुआ है 11 को। ऐसा क्यों? और जिस दिन उनका पोस्टमार्टम हुआ है उसमें बताया कि उनको इंजुरीज भी है, उनके रिपोर्ट में आया कि सेवरल इंजुरीज है उनके ऊपर। प्लस वो जब गिरी थी तब मतलब जब बॉडी लेके आए थे तब नेकेड बॉडी थी उनकी, उनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। अगर कोई लड़की, इस देश की लड़की अगर सुसाइड करना चाहे तो अपनी इज्जत गवा के सुसाइड करेगी? एक भी कपड़ा ना पहन के वो सुसाइड करेगी? क्या इसके ऊपर किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया? ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो हमारे थ्रू नहीं आई है, ये सारी चीजें यूट्यूब और इंटरनेट पे आज भी है। ये सारे विटनेसेस होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये सवाल एमेगस क्यूरी हमारे माननीय महान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को पहुंचाए, पूछे मणिपुर वायलेंस में जो गुनाह हुआ उसका कॉग्निजेंस लिया, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। तो दिशा सालियन का इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? और ठीक है, हो सकता है अब तक बात नहीं पहुंची होंगी, अभी पहुंच रही है, कृपा करके लीजिए सो मोटो कॉग्निजेंस। यस मैम। सर, नेक्स्ट और एक पॉइंट सबके सामने आया है ऐसा कि दिशा की जिस दिन मौत हो गई तो सबको पता है कि पुलिस पहले क्या करते हैं कि जो भी चीजें हैं उसका पंचनामा होता है, जो भी उनके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो सील की जाती है। उनका फोन सील ही नहीं हुआ, कितने दिनों तक उनके फोन से कॉल्स, इंटरनेट कॉलिंग हो रही थी। ये भी मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी एक इंटरव्यू में दिखाया गया, न्यूज एक्स के वीडियो में है, हम सब लोग देखेंगे कि उसमें उनका कॉलिंग हो रहा है। तो ये कॉल्स कर कौन रहे? ना इसका भी इन्वेस्टिगेशन, ना इंक्वायरी, ना कुछ आज तक हुआ है। This morning, details of Disha Salian's call records. Now, Urvashi, before I open my guest joining us in the telecast, these call records are indicating that on the night that Disha Salian died, there were conversations, phone calls that were being made from her own phone that entire night and for several days since. Have we figured out, or have the police got an indication, number one, who was it that was using Disha Salian's phone? And number two, why was this phone not taken into police custody? Police, that is a question that now is, now people are asking, because if someone was using, even after Disha Salian phone, why it was not taken into the custody, one. And second, even after she was not there, so in her absence, who was using the phone is what people are trying to figure out. Meanwhile, while yes, Disha Salian's case with so many connections that people are trying to attribute it to, that particular connection will also be probed, is what we understand. But then that will be later. Okay, Urvashi, stay with me. Let me get my colleague Preeti in now. सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो आज पूरे इसमें ट्रायल में हम लोगों ने जितने भी एविडेंसेस दिखा है दिशा सालियन के रिगार्डिंग, वो सारे प्राइमा फेसी एविडेंसेस है।
इतने में वो कातिल को ढूंढना बहुत इजी है हमारे देश के लिए, लेकिन नहीं हुआ। अगर ऐसे ही होता रहा तो इस देश के हर एक व्यक्ति का न्याय व्यवस्था से विश्वास उड़ जाएगा और ऐसे कातिल हर जगह पे सरेआम घूमते रहेंगे। इस अदालत में सर, मैं एक वकील के नाते नहीं, इस देश की महिला के नाते कहना चाहूंगी कि दिशा के मामले में कुछ तो इन्वेस्टिगेशन, कुछ तो चीजें होनी जरूरी है। ये एक मर्डर है, गैंग रेपिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस है। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए कि इस देश की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन ना करे? इसके लिए कुछ तो होना चाहिए। थैंक यू।